नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर। उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा में काफ़ी राजनीतिक हलचल देखी जा रही है। हालांकि मुख्यधारा कहे जाने वाले मीडिया में शायद ही आपको ऐसी कोई खबर नजर आई हो। राज्य में सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल टिपरा मोथा के बीच कड़वाहट लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। राज्य के कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतरकर बीजेपी और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों में राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा के पुतले भी जलाए जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों के पीछे टिपरा मोथा के चीफ और त्रिपुरा राज परिवार के उत्तराधिकारी प्रद्योत किशोर माणिक्य के बारे में मुख्यमंत्री की एक टिप्पणी बताई जा रही है। ऐसा बताया गया है कि मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अपनी पार्टी की एक बैठक में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि वे प्रद्योत किशोर माणिक्य को महाराजा संबोधित ना करें। क्या वाकई उन्होंने ये कहा है? जब पत्रकारों ने उनसे यह सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने इस बात का खंडन नहीं किया। এটা তো আমাদের ইন্টারনাল বিষয়, আমাদের ঘরের ভিতরে অনেক কিছু হয়, আমাদের অনেক কিছু কথা হয়, সেগুলো তো বাইরে না যাওয়াটাই উচিত, ঠিক না? এটা তো একটা কার্যকারী বৈঠক, পার্টির মিটিং। এখান থেকে যদি আমি বলেও থাকি সেটা বাইরে না আসাটা উচিত। কাজে এই ধরনের উক্তি দিয়ে আবার একটা জল ঘোলা করে কিছু একটা রাজনীতি করা আমার মনে হয় এটা ঠিক না। टिपरा मोथा के चीफ प्रद्योत किशोर माणिक्य ने माणिक शाह की कथित टिप्पणी पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि उन्हें किसी से यानी बीजेपी से किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इस बयान से खुश तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को व्यक्तिगत हमले से बचना चाहिए। यहाँ में कोई किसी को नाम से बुला रहा है, कोई पर्सनल अटैक हो रहा है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि हमारा प्रायोरिटी है तिपरासा लोग और हमको तिपरासा लोगों के लिए बात करना है। मैंने पहले से बोल दिया है कि मैं मेरा कमिटमेंट फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फुल एंड फाइनल है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट हमसे कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर हम भी अपना रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमारा फाइट पॉलिटिकल नहीं है, हमारा फाइट जाति के लिए है। और अगर आप 30% तिपरासा को छोड़कर त्रिपुरा में राज करना चाहते हैं तब 30% तिपरासा भी नाखुश रहेगा, रिएक्ट करेगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए। पर्सनल अटैक से किसी का कुछ नहीं होता। कोई मुझे कुछ बोले या ना बोले, मैं जो हूँ वह हूँ। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मैं किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं देना चाहता। त्रिपुरा की राजनीति में फिलहाल टिपरा मोथा की स्थिति बड़ी अजीबो गरीब नजर आ रही है। टिपरा मोथा फिलहाल राज्य की विधानसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल है। वह एडीसी यानी जनजातीय स्वायत्त परिषद में भी सत्ता में है। टिपरा मोथा ने त्रिपुरा चुनाव में एक अलग राज्य टिपरा लैंड की मांग को केंद्र में रखा था। यह पार्टी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 20 सीटों में से 13 सीटें जीत गई थी। चुनाव जीतने के बाद टिपरा मोथा के बयानों से ऐसा लगा था कि उसे बीजेपी के साथ सरकार बनाने में भी कोई परहेज नहीं है, लेकिन उसकी मुश्किल ये थी कि पार्टी ने चुनाव के दौरान बार बार यह साफ कहा था कि उन्हें संविधान के दायरे में अपनी मांग का समाधान चाहिए, यानी कि उन्हें ग्रेटर टिपरा लैंड से कम कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी अलग राज्य की मांग को चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान ठुकरा चुकी है। लेकिन शायद बीजेपी और टिपरा मोथा के कुछ नेताओं के प्रयास से उन दोनों पार्टियों को साथ लाने की संभावनाएं तलाशी जा रही थीं। इसलिए ही जिस दिन अगरतला में नई सरकार ने शपथ ली, उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने प्रद्योत किशोर माणिक्य से मुलाकात की थी। इस बैठक के बाद प्रद्योत किशोर माणिक्य ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार ने उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है और इस काम के लिए केंद्र सरकार एक मध्यस्थ की नियुक्ति भी करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री माणिक साहा ने प्रद्योत किशोर के दावों को उसी समय खारिज कर दिया था।
उसके बाद से बीजेपी और टिपरा मोथा दोनों तरफ से कभी कभी बयान आते रहे, लेकिन अब लगता है कि टिपरा मोथा सड़क पर उतरने का माहौल तैयार कर रही है। प्रद्युत किशोर माणिक्य खुद राजभवन पर धरने में शामिल होते हुए देखे गए। हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग है, कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है, और इलेक्शन के पहले सबने कहा था कि एडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे। आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं है। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो 2 मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके। जब हम जाते मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं है। तो ये स्टेप मदली ट्रीटमेंट है, लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है। ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा, और आप भी प्लीज़, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है। आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति के संग क्या अन्याय हो रहा है। यह पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए आइए सीधे आपको अगरतला लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सेलेन कोलोई हमारे साथ मौजूद हैं। सेलेन, अगरतला में काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी राजनीतिक उठापटक देखी जा रही है। एक तरफ ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग है, एक तरफ माणिक शाह हैं जो हमला बोल रहे हैं प्रद्युत किशोर पर, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि टिपरा मोथा के भीतर कुछ लोग हैं जो अभी भी चाहते हैं कि टिपरा मोथा को सरकार में शामिल होना चाहिए। इन सारे मसलों को आपसे एक एक करके समझना चाहेंगे, एक एक करके हमें बताइएगा कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आज ये बताएं कि प्रद्युत किशोर राजभवन पर धरने पर बैठे थे, वो चाहते क्या हैं? क्या वो एक बड़े आंदोलन की भूमिका तैयार कर रहे हैं? देखिए, एक बात है कि जो त्रिपुरा माता का जो चीफ है महाराजा प्रद्युत माणिक्य जी काफी दिन बाद त्रिपुरा में आए हैं, और पिछले 1-2 महीने में त्रिपुरा में जो त्रिपुरा माता का जो आंदोलन है वो बताया जाए कि कुछ नहीं कर रहा है। फिर बहुत दिन बाद जब त्रिपुरा माता का चीफ त्रिपुरा में आए हैं तो एयरपोर्ट में यहाँ की जो न्यूज जो रिपोर्टर्स के साथ बातचीत हो रही थी, तो तब बताई थी कि अगले आने वाले 1 महीने में त्रिपुरा माता का जो आंदोलन है, त्रिपुरा माता का जो उन लोगों का जो डिमांड है, वो सब लेके 1 महीने तक त्रिपुरा में आंदोलन जारी रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि एडीसी की जो कुछ इशू को लेके आज यानी कि कल बताया था, आज यहाँ के जो गवर्नर है उनके साथ मिल रहा है जो और साथ में त्रिपुरा माता का जो इलेक्टेड एमएलए है और एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जितने सारे इलेक्टेड एमडीसीज हैं उन लोगों को साथ लेके आज मीटिंग करने की बात की थी। लेकिन कल रात तक हमारे पास जो खबर आ रही थी कि गवर्नर के पास से उन लोगों का जो मीटिंग है कुछ अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। तो आज दोपहर में अचानक से त्रिपुरा माता का चीफ महाराजा प्रद्युत माणिक्य जी और उसके साथ जो त्रिपुरा माता का जो इलेक्टेड जो एमएलएस है और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का सभी इलेक्टेड एमडीसी को लेके राजभवन में चला गया। तो राजभवन में जाने के बाद उन लोगों को अंदर जाने नहीं दिया, तो राजभवन के सामने ही धरने पे बैठ गया था। तो बैठने के बाद राजभवन की अंदर से जो राज्यपाल की रिप्रेजेंटेटिव आके उन त्रिपुरा माता की जो चीफ के साथ बात की और उनका जो मेमोरेंडम है वो लेके गया है। और मेमोरेंडम में पता चला कि जो एडीसी को जो डायरेक्ट फंड और एडीसी के अंदर में जो एजुकेशन सिस्टम और गांव में जो पीने का पानी, बहुत सारे इश्यूज को लेके जो गवर्नर के पास मेमोरेंडम दिया है। और उसके बाद कहा जाए तो जो त्रिपुरा माता का जो मेन जो उन लोगों के डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, अभी तक त्रिपुरा में जो चल रहा है परिस्थिति, पिछले 1-2 महीने बाद महाराजा खुद बताए थे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात हुई है, अमित शाह जी से बात हुई है कि कुछ दिनों में इंटरलोकेटर भेजेंगे त्रिपुरा में। लेकिन पिछले 1-2 महीने में
काफी सारे बात हुई है और बहुत बार त्रिपुरा में इंटरलोकेटर आने की मैसेज भी मिल रहा था, लेकिन अभी तक त्रिपुरा में इंटरलोकेटर यानी कि दिल्ली की तरफ से इंटरलोकेटर को नहीं भेजा गया है। और इसमें से महाराजा की जो चेहरे पे एक नाराजगी, एक तो है त्रिपुरा जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर नाराजगी देखा गया है। और जब गवर्नर हाउस के सामने जब मीडिया के साथ बात हुई रही थी, तब महाराजा ने खुद डायरेक्टली बोल दिया है कि गवर्नर को टाइम नहीं देता, जो इलेक्टेड मेंबर है उन लोगों को टाइम नहीं देता। लेकिन सुना है कलकत्ता या बाहर से कोई आते हैं तो 2 मिनट में गवर्नर टाइम दे देती है। मतलब ए, पूरे बात को पूरे ये कहा जाए कि त्रिपुरा में जो आदिवासी या त्रिपुरासा यहाँ की जो जनजाति जो एमएलए है, जो एमडी से इलेक्टेड मेंबर है, उन लोगों को मतलब स्टेट गवर्नमेंट और जो यहाँ की राज्यपाल ठीक तरीके से नजर नहीं दे रहा है। सेलिन, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री मानिक शाह किसी भी सूरत में टिपरा मोथा और केंद्र सरकार के बीच मध्यस्थ पर हुए फैसले को लागू नहीं होने देना चाहते हैं। देखिए, एक बात है कि जो त्रिपुरा में पिछले कुछ महीने पहले ही नया सरकार मतलब फिर से दोबारा बीजेपी सरकार का यहाँ सत्ता में आई है। एक तो है बीजेपी सरकार अकेला ही त्रिपुरा में सरकार बना ली है। देखा जाए तो जो आदिवासी संरक्षित जो 20 सीटों में से बीजेपी को इतना सारा मेजोरिटी नहीं मिला, फिर भी बाकी सीटों को लेके सत्ता में चले आए हैं। तो यहाँ की बीजेपी की जो कहना है कि त्रिपुरा में आदिवासी या यहाँ की जनजाति को छोड़ के ही सरकार में अगर बैठ सकते हैं तो आने वाले दिन में भी त्रिपुरासा या जनजाति को छोड़ के ही सरकार बना पाएंगे। बीजेपी का ये सोच है शायद। और दूसरी बात है कि त्रिपुरा माता का जो मेन डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। तो इलेक्शन से पहले भी महाराजा की जो मांगे थी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड थी, और आज भी महाराजा की त्रिपुरा माता की जो डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। कुछ दिन पहले ही महाराजा फेसबुक लाइव पे आए थे, आके साफ साफ ये भी महाराजा की मुंह से ये सुना है कि त्रिपुरा की बीजेपी अलग कहते हैं, केंद्र की बीजेपी कुछ अलग कहती है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कुछ अलग कहते हैं और जो केंद्र होम मिनिस्टर कुछ अलग कहते हैं। मतलब महाराजा ये भी कह रहा था कि जो बीजेपी और बीजेपी के बीच में उन लोगों का यूनिटी नहीं है। तो देखा जाए तो महाराजा का जो कहना है, जो भी इंटरलोकेटर की बात है, त्रिपुरा माथा की जो ग्रेटर त्रिपुरा की बात है, या संवैधानिक अधिकार जो यहाँ की जनजाति लोगों को देना है, जो बात है वो सीधा केंद्र या इंडिया गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर के साथ ही बात हुई है। त्रिपुरा की बीजेपी या त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर क्या कहे या बीजेपी क्या कहेंगे उसकी तरफ कुछ नहीं आता जाता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या केंद्र होम मिनिस्टर के साथ ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है और इंटरलोकेटर भी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट की गई है, अभी तक त्रिपुरा में नहीं आया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो त्रिपुरा में जो महाराज के ऊपर जो अटैक है, यहाँ के जो बीजेपी या यहाँ के जो बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टर है जो अटैक कर रहा है, कुछ दिन पहले ही एक बीजेपी की एक कार्यकर्ता की मीटिंग हो रही थी, तभी यहाँ के चीफ मिनिस्टर का कुछ बयान सामने आए हैं। वो है कि महाराजा को महाराजा मत कहो, वो एक एमडीसी है, अभी त्रिपुरा में महाराजा नहीं है। ये बात को लेके अभी त्रिपुरा में जो त्रिपुरा माता की जो सपोर्टर है, जो 13 सीट ऑलरेडी त्रिपुरा माता के पास ही है, लेकिन एडीसी जो है, एडीसी के अंदर मतलब यहाँ की जो जनजाति जो एरिया है, सभी एरिया में चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह जी के का पुतले जला रही है, फोटो जला रही है, वो सब मतलब त्रिपुरा में अभी चल रहा है। लेकिन इसको लेके जो चीफ मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट भी आया था मीडिया के थ्रू, तो चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्टली बोला था कि कार्यकर्ता के मीटिंग में बहुत कुछ बात होती है, वो हाउस के अंदर ही रहना चाहिए थे, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं बोला कि हमने ये बात वहां पर या मीटिंग पे कुछ नहीं कहा था। सीधा सीधा डायरेक्टली कुछ नहीं बोला। मतलब ऐसा लगता है कि सीएम ने
ऐसा कुछ बयान दिया है। जी सैलेन, और क्या ये बात सही है कि टिपरा मोथा में भी कई नेता अभी भी प्रद्युत किशोर पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें बीजेपी के साथ सरकार में जाना चाहिए? एक्चुअली जब त्रिपुरा में बीजेपी का सत्ता आई थी, उसके बाद जब ओपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टी त्रिपुरा मथा ही पहले बार एक रीजनल पार्टी त्रिपुरा मथा ओपोजिशन पार्टी में कूद चुकी है। तो तब कुछ ऐसा बात हम यहाँ की जो हम लोगों के भी सुनने में आया था कि बीजेपी के साथ मिलके सरकार बनाएंगे, जो ग्रेटर त्रिपुरा को छोड़ के बाकी जो तिपरासा या जनजाति लोगों की जो भलाई की जो काम है वो सब लेके ही सरकार में बैठने वाले हैं, ऐसा कुछ सुना है। लेकिन अगर ऐसा होता तो अभी तक हो जाना चाहिए था। लेकिन महाराजा के बयान में अभी भी ग्रेटर तिब्बतन की बात ही है। फिर भी महाराजा ग्रेटर तिब्बतन की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो यहाँ की तिपरासा लोगों की या जनजाति लोगों की आदिवासी संवैधानिक अधिकार और एडीसी को, मतलब ग्रेटर तिब्बतन के साथ साथ जो मेन इशू महाराजा ने अभी उठा रही है वो है एडीसी को डायरेक्ट फंड देना है। एडीसी के अंदर एक बहुत सारे बिल अभी भी पेंडिंग है, वो बिल पास कराना है। जैसे कि एडीसी की खुद का पुलिस फूम डिपार्टमेंट, एडीसी में बहुत सारे यहाँ की कम्युनिटी का जो कस्टमरी लॉ बिल है, एडीसी में एजुकेशन का डेवलप करना है, एडीसी में जो पीने का पानी का डेवलप करना है। मतलब सभी को लेके जो संवैधानिक अधिकार जो कहते हैं महाराजा, संवैधानिक अधिकार को ही प्रायोरिटी अभी भी दे रहा है। साथ ही साथ मेन जो मुद्दा इश्यू है ग्रेटर तिब्बत। जी सैलेन, चलिए नेताओं की भी बात हो गई, पार्टियों की भी बात हो गई, लेकिन जो जनजातीय लोग हैं, जो आदिवासी इलाकों में लोग रहते हैं, वो क्या सोचते हैं? क्या उनका टिपरा मोथा और प्रद्युत किशोर माणिक्य की लीडरशिप में अभी भी भरोसा बना हुआ है या अब उनका भरोसा डिग रहा है? हाँ, त्रिपुरा में जो महाराजा कल ही आया था, तो त्रिपुरा माथा की भी कुछ दिन पहले यहाँ के जो उन लोग का जो लीडर टॉप लीडर है उन लोग का मीटिंग भी हुआ है कि अगले आने वाले दिन में जो त्रिपुरा की जो जनजाति लोगों की जो अधिकार है वो अधिकार को लेके 1 महीने तक त्रिपुरा के हर जगह में उन लोगों का आंदोलन जारी रहेंगे। और साथ ही साथ देखा जाए तो विपक्षी दल में त्रिपुरा माथा अभी भी बैठा है। एक विपक्षी दल की मतलब त्रिपुरा माथा यहाँ की विपक्षी दल की जो अपोजिशन लीडर है वो भी त्रिपुरा माथा की है। लेकिन त्रिपुरा माथा की जो अपोजिशन लीडर है वो भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि विपक्षी दल होने के नाते, एक अपोजिशन होने के नाते यहाँ की आदिवासी लोगों की जो मांग है वो सब चिट्ठी में लिख लिख के सीएम के पास भेजती है, लेकिन सीएम की तरफ से कुछ को रिप्लाई नहीं आती है। और अभी त्रिपुरा में और एक चीज को लेके अभी भी आंदोलन जारी है। यहाँ की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की आंदोलन है और बहुत सारे यहाँ की जो यहाँ की जनजाति लोगों की आंदोलन है वो है रोमान स्क्रिप्ट रोमान स्क्रिप्ट में चाहिए। तो इस विषय के लेके कुछ दिन पहले यहाँ की त्रिपुरा माता के 13 एमएलए भी एक साथ होके चीफ मिनिस्टर के पास एक मेमोरेंडम दिया था। और यहाँ की बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, त्रिपुरा माता की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सीपीएम की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब बीजेपी को छोड़ के बाकी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है सब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी राज्य सरकार के पास मेमोरेंडम दे रही है, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आ रही। और एक बात है कि जो त्रिपुरा माता की जो ग्रेटर त्रिपुरा की मांग को या त्रिपुरा माथा एक ओपोजिशन विपक्षी दल में बैठते हुए भी यहाँ की जनजाति लोगों की कुछ भलाई नहीं कर पा रहा है। इस विषय को लेके गांव गांव में अगर हम लोग जाएंगे तो काफी सारी स्टोरी भी हम लोग कवर किया है गांव गांव जाके। तो अभी तक त्रिपुरा के ऐसा गांव है जहां में रास्ता नहीं पूछा है। अभी तक त्रिपुरा में ऐसा गांव है यहाँ जहाँ पीने का पानी ही नहीं है, नदी के पानी पी रहा है। तो शायद एडीसी की अंदर अगर डायरेक्ट फंड मिल जाएंगे तो ये डेवलप हो सकती है। और डायरेक्ट फंड भी नहीं मिले तो एडीसी की जो क्षमता है वो क्षमता के अंदर में रह के भी उन सब गांव को
एडीसी या एडीसी गवर्नमेंट देखना चाहिए चाहिए थे कि जहाँ पे 21st सेंचुरी में अभी तक यहाँ के लोग पीने का पानी सही तरीके से नहीं मिल रहा है। फिर भी यहाँ के जनजाति लोगों की भरोसा एक ही है, वो है तिप्रामथा का चीफ महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य जी। क्योंकि तिप्रामथा का जो ग्रेटर तिब्बतन की मांग से अभी तक नहीं हटा है भूभाग्रामी। तो देखा जाए तो सीएम की बयान से अगर आंदोलन गांव गांव में चल रहा है तो बहुत काफी सारे लोग निकलते हैं तिप्रामथा की जो रैली में या विरोध प्रोग्राम में। तो देखा जाए तो अभी भी त्रिपुरा की लोग या जहां पर जिस गांव में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, जिस गांव में अभी तक रास्ता ही नहीं पहुंचा है, उस गांव के लोग भी महाराजा के ऊपर ही भरोसा कर रहा है। जी शैलेन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी स्थिति पर नज़र बनाए रखें और हमें लगातार अपडेट करते रहें। तो दोस्तों, त्रिपुरा के हालात पर ये थे। मैं भी भारत के संवाददाता शैलेन कोलोई। इस कार्यक्रम को समेटते हुए बस इतना कहना चाहेंगे कि चुनाव में हार जीत हुआ करती हैं। सरकार को राज्य का विकास करने की जिम्मेदारी मिलती है और विपक्ष को जनता के मुद्दों को उठाने की। लेकिन कई बार सत्ता में पहुंचने वाली पार्टी जीत के बावजूद कुछ इलाकों में हार को पचा नहीं पाती है। उम्मीद है त्रिपुरा में सत्ताधारी दल जनजातीय इलाकों में हार के कारण उन इलाकों को सजा नहीं देगी।